अब यूं तो है नहीं कि वो जो छिपकली है वो बिना पूछ के रहेगी, बाद में उसकी टेल तो आती ही है। तो जब वो अपनी टेल को वापस से लाती है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसका क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। यानी कोई बॉडी पार्ट था वो कट करने के बाद दोबारा से फॉर्म हुआ है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, री क्या होता है, दोबारा ग्रो करना। तो सिंपली एग्जांपल है रीजनरेशन का लिजर्ड, या हम इसको एज अ स्टार फिश के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा स्टार फिश होती है। तो देखो नॉर्मली रीजनरेशन क्या है, ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होता है कैपेबल ऑफ ग्रोइंग सर्टेन बॉडी पार्ट। यानी यूं नहीं है कि सारी बॉडी, हमने उसका मुंह काट दिया तो मुंह भी दोबारा ग्रो कर जाएगा, नहीं। एक सर्टेन बॉडी पार्ट को उसके अंदर कैपेसिटी होती है टू रीग्रो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्टेन बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो रीजनरेशन किसके होता है, कैसे होता है, माइटोसिस। स्टार्ट हुआ है लेक्चर तब से हम क्लियर कर रहे हैं व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस, तो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। माइटोसिस क्या होता है, जब एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं उसको बोलते हैं माइटोसिस, एंड तब एक सेल से 4 सेल बनती हैं उसको बोलते हैं मियोसिस। क्लियर है, तो जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है माइटोसिस के थ्रू। देन एग्जाम्पल देखो लिख रखा है, जो लिजार्ड होती है कैन रीजनरेट देयर टेल अपना दोबारा रीजनरेट कर सकती है। जो स्टार फिश होती है, ये सेकंड एग्जांपल इज स्टार फिश कैन रीजनरेट देयर आर्म, अपना आर्म जो उसकी आर्म्स होती हैं उसको वो रीजनरेट कर सकती है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमंस अपना क्या रीजनरेट कर सकते हैं, अब यूं तो है नहीं कि मेरा हाथ काट दिया तो कुछ टाइम बाद मेरा हाथ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो हमारी जो बॉडी पार्ट है, बॉडी ऑर्गन है, उसमें लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका अगर हम कुछ पोर्शन डैमेज भी हो जाता है, उसको कुछ निकाल देते हैं डॉक्टर्स, तो वो दोबारा कुछ एक्सटेंड तक अपना दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल याद करना प्लीज, लीवर, यूं नहीं है कि हाथ काट दिया तो वो दोबारा हाथ आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमने इसमें 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं। फर्स्ट किसका पढ़ा है, लिजर्ड का, जिसमें क्या था, उसकी जो टेल है वो रीजनरेट हो जाती है। सेकेंड हमने किया है स्टार फिश का, अगर स्टार फिश की हम आर्म को कट कर देते हैं वो दोबारा रीजनरेट कर जाती है। एंड थर्ड हमने पढ़ा है ह्यूमन में लीवर का। ओके, तो ये प्लीज तीनों एग्जाम्पल याद करना। अच्छा, बात करते हैं कि रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में क्या फर्क है। देखो रीजनरेशन क्या होता है कि कोई भी फ्रेगमेंट कट कर दो वो दोबारा ग्रो कर जाएगी, ठीक है, दोबारा एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगी। बट इन केस ऑफ रीजनरेशन ओनली लॉस्ट पार्ट, जो लॉस्ट पार्ट है वो ही दोबारा रीजनरेट होगा। ठीक है, यूं नहीं है कि जैसे ये छिपकली है और ये उसकी टेल है, ये क्या है, उसका पूरा बॉडी पोस्चर है, देखो क्या है, ये उसकी कंप्लीट बॉडी है। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है उसका, ये उसका टेल का पार्ट है। अब आप क्या बोलोगे कि जो उसकी पूरी बॉडी है ना वो कुछ टाइम बाद क्या करेगी, वो कुछ टाइम बाद टेल को रीजनरेट कर लेगी। ठीक है, पर हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो टेल है, टेल खुद को अपनी बॉडी में कन्वर्ट कर लेगी, नहीं, जो पूंछ कट गई वो मर गई। ठीक है, जो उसकी टेल कटी है वो डेड हो चुकी है, वो रीजनरेट नहीं करेगी, जो बॉडी पार्ट होता है वो रीजनरेट करेगा। क्लियर है सबको। देन फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेगमेंटेशन का जो बॉडी पोस्चर होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सिंपल होती है, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। बट इन केस ऑफ रीजनरेशन ऑर्गेनिज्म मोर कॉम्प्लेक्स होता है और डिफरेंट जो बॉडी का डिज़ाइन होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है। जैसे अब लिजर्ड को ही ले लो, इसके हाथ भी हैं, इसके पैर भी हैं, इसकी टेल भी है, तो क्लियर है। और स्पायरोगायरा में क्या था, सिर्फ थैलस था, उसकी बॉडी थी, कोई रूट सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, देन मूव करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। हमने कौन कौन से पढ़े हैं, एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है फिजन, देन बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन, देन रीजनरेशन, एंड नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी नॉर्मल सी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें कोई गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं होती। इसमें नॉर्मली क्या होता है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है
ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। एक बार डायग्राम समझो, ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला गया है स्पोरेंजियम। ये क्या है, जिससे कनेक्ट करता है नीचे सॉइल से। दिस वन इज हाइफा एंड दिस वन इज रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये रूट नहीं है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा रूट है, बट ये रूट नहीं है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला गया है राइजोइड्स। क्या बोला गया है, राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स। ठीक है, क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स इन स्पोर फॉर्मेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज क्या है, स्पोरेंजियम है, जिसमें क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड स्पोरेंजियम एंड दिस स्पोर फॉर्मेशन, यानी छोटे 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 क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज जो ये फ्लामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, जो बाद में राइजोइड्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, दिस वन इज हाइफे। जैसे ही देखो इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे स्पोर्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रो करेंगे एंड देन ये ग्रो होने के बाद जो सैग लाइक स्ट्रक्चर है ये ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है, और जैसे ही ये टूटेगा जो अंदर के स्पोर हैं वो रिलीज हो जाएंगे। देखो ये जो बाहर की कवरिंग थी वो टूट चुकी है, बाहर की ऐसे कवरिंग थी वो टूट चुकी है। टूटने के बाद क्या है, जो ये स्पोर हैं ये रिलीज हो रहे हैं, और रिलीज होके अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर इनको कहीं अच्छा मॉइस्चर मिल रहा है, यानी पानी का कंटेंट मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है इनको, तो ये क्या करेंगे, एक न्यू ग्रो यानी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे, एक नया छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड, सेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। हम पढ़ी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी पढ़ रहे हैं। मैनी स्पोर्स आर स्टोर इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। व्हेन स्पोरेंजिया ब्रस्ट, यानी जब वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, देन छोटे छोटे सिंगल सेल थिन थिक वोल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स क्या मिलते हैं, कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, ये रहा सिंगल सेल होते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोर। स्पोर्स आर ऑब्टेन्ड अंडर सुटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन, यानी उनको मैं सही अमाउंट पे टेम्परेचर भी दे रही हूँ, उनको रेनफॉल भी हो रहा है उस टाइम पे, मान लो सारा सब कंडीशन क्या है उनके फेवर में है कि ग्रो कर जाओ, फेवरेबल है हम कंडीशन। ठीक है, दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है एंड इसको क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। और जैसे मान लो ये तो है नहीं कि एक स्पोर ही आएगा, अब कितने सारे स्पोर्स होंगे इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, कितने सारे स्पोर्स होंगे, वो उतने सारे ही जो छोटे छोटे बेबी प्लांट बनेंगे बाद में वो ग्रो कर जाएंगे स्पोर्स के अंदर। ठीक है, और किसके थ्रू फैलते हैं ये, जैसे हवा के थ्रू, रेन के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, ये अलग अलग जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पोर्स हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, जे वाला है, हाइफी है, राइजोइड्स, किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, ये राइजोइड्स का। ठीक है, यहाँ पे राइजोपस है, मान लो यहाँ पे राइजोपस है और उसमें स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो जाती है, तो सारे स्पोर कहाँ फैल गए, यहाँ पे फैल चुके हैं सारे स्पोर्स। हवा आई, हवा चल रही है, यहाँ से स्पोर उड़ा के कहाँ लेके गई, दूसरी जगह लेगी, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है, वहाँ राइजोपस उग गए। सेम कोई इंसेक्ट आए यहाँ पे, वो अपने साथ ले गया और वहाँ जाके उसने फिर ग्रो कर दिया। तो ये क्या है कि डिस्पर्सल के मेथड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ राइजोपस है तो यहीं दोबारा जो दूसरे प्लांट है वो ग्रो करेंगे, नहीं, वो डिस्पर्स होके कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम नॉर्मली घरों में भी देखते हैं कि मम्मी ने क्या किया, मनी प्लांट है या एलोवेरा, उसकी स्टेम तोड़ दी, पानी में लगा दी, ग्रो कर गई, किसी का लीव्स तोड़ दिए, वो लगा दिए, वो ग्रो कर गए, ऐसे ही रूट तोड़ दिया, रूट थोड़ा सा डिटैच करा, वो लगा दिया। तो ये क्या है, सारे क्या है, एक तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जो किसके अंडर आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपली क्या है, asexual reproduction occurring plant in which new plant grow from a fragment or cutting of a parent plant। पेरेंट को कट किया ना आपकी मम्मी ने, जो एलोवेरा का पौधा होता है, एलोवेरा है या फिर मनी प्लांट है, हम क्या करते हैं उसको यूं तोड़ देते हैं और लगा देते हैं, वो ग्रो कर जाता है, तो वो किसके अंदर आते हैं, नेचुरल मेथड के अंदर। ठीक है, जैसे आप लोग आलू खाते होंगे सभी, पोटैटो, पोटैटो के ऊपर आपने देखा है कई, जब मान लो मम्मी लेके आती है मार्केट से, पोटैटो लेके आई है और वो रख दिए, ठीक है, वो काफ़ी दिन हो गए, वो 10-15 दिन हो गए, मम्मी ने सब्जी या यूज़ ही नहीं किया वो, ठीक है,
तो कुछ टाइम बाद क्या देखते हो आप, जो आलू होते हैं उनके ऊपर छोटी छोटी व्हाइट कलर की आईज आने लग जाती हैं, ठीक है। जो आईज आई है वो बाद में ग्रीन कलर की होंगी और वो ट्यूबर की फॉर्मेशन कर लेती हैं। किसकी फॉर्मेशन कर लेती हैं? ट्यूबर की। अगर हम उनको बाद में उन जो छोटे छोटे ट्यूबर्स आए हैं पोटैटो के साथ में, हम उनको सोयल में डिप करते हैं तो कुछ दिन बाद हम क्या देखेंगे, वहाँ पे नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है। ओके, तो ये हमारे क्या है, नेचुरल मेथड है। दिस वन इज आर्टिफिशियल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से समझना। ये क्या है, आर्टिफिशियल मेथड, जिसमें फर्स्ट क्या आता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपेगेशन। तो फर्स्ट वन इज कटिंग। ये भी बहुत बेसिक से हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये चैप्टर, हम नॉर्मली घरों में भी देखते हैं। तो आप अपने अगर सराउंडिंग में आप ध्यान से देखते हो ना, तो आपको वही समझ आ जाती हैं ये चीज़ें कि हाँ ये चीज़ कैसे हो रही है। पर आप लोग क्या करते हो, देख के इग्नोर कर देते हो कि छोड़ो ना, हमारा क्या काम है। तो यूँ नहीं करना होता, सारी चीज़ कुछ ना कुछ हमारी रिलेटेड होती है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, हमारा नॉलेज गेन करती है। तो ठीक है, फर्स्ट करते हैं कटिंग। कटिंग में नॉर्मली क्या है, ये क्या है, पेड़ है नॉर्मली छोटा सा, यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया और दूसरे गमले में लगा दिया, दूसरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो क्या है, वेजिटेटिव कटिंग। जो वेजिटेटिव कटिंग आर अ टाइप ऑफ क्लोन प्रोपगेशन वेयर अ पीस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट इज रिमूव्ड एंड रूटेड टू क्रिएट अ न्यू प्लांट इंडिविजुअल टू द ओरिजिनल। सिंपली है कि नॉर्मली क्या किया हमने, पेड़ को कट किया और दूसरी जगह पे लगा दिया और वो वहां पे भी छोटा सा पेड़ ग्रो कर गया। ठीक है, एक ये वर्ड आ रहा है क्लोन। किसी को पता है क्लोन क्या होता है? क्लोन होता है आइडेंटिकल कॉपी टू देयर पेरेंट्स। जैसे अगर मान लो मैं अपने आप को देखूं और अपने पेरेंट्स को देखूं, तो मैं उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं हूं ना। ठीक है, कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे कभी मैं मान लो मेरी आईज मेरे पेरेंट्स के ऊपर गई है, मेरा नाक मेरी मम्मी के ऊपर गया है, तो क्या होता है ऐसे कि कुछ कुछ चीजें मिलती हैं पर एग्जैक्ट तो नहीं दिखती ना, सेम नहीं दिखती। कार्बन कॉपी तो हूं नहीं अपने पेरेंट्स की। जो कार्बन कॉपी होते हैं ना अपने पेरेंट्स की, उनको बोलते हैं क्लोन। क्लोन क्या होता है कि ये पेरेंट है और ये सेम उनका क्या है, बेबी प्लांट है या फिर बेबी है। जो एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं ना दिखने में भी, उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होते, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है हमारे अंदर। ठीक है, कुछ फीचर्स मिल सकते हैं कि ठीक है कान मिल गया, नाक मिल गया, ये मिल गया, बट आइडेंटिकल नहीं होता। जो बंदा आइडेंटिकल होता है सेम, उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। और जितने भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस के थ्रू करते हैं प्लांट्स, सेम क्या होते हैं, वो क्लोन होते हैं टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो हमारा कटिंग पोर्शन कंप्लीट होता है। देन लेयरिंग, एक सेकेंड, लेयरिंग हम ये चीज डायग्राम से ही समझ सकते हैं, सारी चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या है, जैसे ये एक पेड़ है, इसकी एक स्टेम ली यहाँ से, एक सेकेंड, देखो ये क्या है, ये एक पेड़ ग्रो कर रहा है, यहाँ से इसकी एक स्टेम ली और स्टेम को ऐसे पकड़ के नीचे सोयल के अंदर डिप कर दिया। देखो सोयल के अंदर डिप कर दिया। कुछ टाइम बाद जो स्टेम है यही क्या करेंगी, रूट सिस्टम बना लेंगी यहाँ से और फिर स्टेम सिस्टम बना लेंगी एंड न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। हम नॉर्मली घरों में भी करते हैं ऐसे। ठीक है, तो लेयरिंग क्या है, सिर्फ ये एक टेक्निक है प्लांट प्रोपेगेशन की, जहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो होता है बाय द मदर प्लांट। ठीक है, नेचुरली ग्रो होता है और इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली क्या है, एक पेड़ है, स्टेम को उसमें हमने नीचे की तरफ ऐसे झुकाव करके उसको नीचे सोयल से लेकर वापस ऊपर, आगे देखो यहाँ पे सोयल पे डिप किया और वापस ऊपर लेके आए हैं। कुछ टाइम बाद क्या करेंगे, यही रूट सिस्टम बना लेंगे एंड बाद में डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा यहाँ से और अपना न्यू प्लांट ग्रो करने लग जाएगा। तो कटिंग क्लियर है, लेयरिंग क्लियर है। देन मूव करते हैं ग्राफ्टिंग की तरफ। ये कभी आपने कहीं गए होंगे गार्डन वगैरह में, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। ये भी बहुत कॉमन मेथड है। तो एक बार देखो, एक बार बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो इसमें देखो क्या होता है, दो प्लांट यूज करते हैं। मान लो एक मैंने ले लिया, मैं लिख देती हूँ साथ के साथ। मान लो ये वाला जो पोर्शन लिया हमने, ये ले लिया हमने ऑरेंज का। ठीक है,
एंड दिस पोर्शन ले लिया हमने मैंगो का। ओके, तो क्या किया हमने, रूट जो सिस्टम लिया है, रूट सिस्टम जो प्लांट लिया है, जो इस गमले के अंदर लिया है, वो किसका पौधा लिया हमने, मैंगो का। और जो ऊपर वाला हमने कटिंग पोर्शन लिया है, वो क्या लिया है, ऑरेंज का। हम क्या करेंगे, दोनों का थोड़ा पोर्शन कट कर लेंगे और मिला देंगे ऐसे, मान लो ये ऑरेंज का है, ये मैंगो का है, मैंने ऐसे करके ऐसे मिला दिया और यहाँ से हमने इनको टाइट बांध दिया। देखो ये रहा, एक सेकेंड मैं मूव करती हूँ। देखो ये हमने यहाँ से इनको टाई अप कर दिया दोनों को। ये वाला पोर्शन आपका क्या था, मैंगो का, एंड ये वाला कौन सा था, ऑरेंज का। तो इस प्रोसेस को जब हम दो प्लांट की कटिंग को एक में मिक्स करते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्या है, दो प्लांट की कटिंग को हम एक में मिक्स करते हैं, उस मेथड को, उस टेक्निक को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें जो फ्रूट लगेंगे वो ऑरेंज के लगेंगे या मैंगो के लगेंगे, क्योंकि दो एक में मिला दिए। अब यूं तो है नहीं, उसी पेड़ पे ऑरेंज भी उग रहे हैं और उसी पेड़ पे आप आम भी खा रहे हो, एक ही चीज आएगा। तो जो पोर्शन हमने ऊपर लगाया है, यानी जो पोर्शन हमने ऊपर जॉइंट किया है, उस पोर्शन के हमें क्या देखने को मिलेंगे, फ्रूट्स। तो अगर मैं बात करूं कि फ्रूट्स कौन से आएंगे, जो फ्रूट्स ग्रो करेंगे वो करेंगे ऑरेंज के। क्यों, क्योंकि वो वाला पोर्शन हमने ऊपर लगाया है। मैंगो का क्या है, ऐसे रूट सिस्टम है, जो ये क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, पानी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैंगो वाला पोर्शन, जो मैंगो का प्लांट का कट किया है हमने। और फ्रूट्स हम कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्लांट कर रहा है ऑरेंज के। तो दिस पोर्शन जो हमने किया है, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। जो नीचे पोर्शन होता है, जो रूट सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सीजियन। ओके, हमारा ये पोर्शन भी खत्म होता है। देन हम पढ़ते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन ये मेनली, ये वाला मेथड मेनली लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है, हम नॉर्मली घरों में नहीं कर सकते। अब तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं वो हम अपने घरों में भी यूज कर सकते थे, कि एक स्टेम कट किया, लगा दिया, हमने दो पेड़ कट करे आपस में जोड़ दिए, ये हम घरों में कर सकते हैं। बट जो ये वाला मेथड है माइक्रो प्रोपेगेशन, ये एक प्रॉपर एनवायरनमेंट यानी एक लेबोरेटरी कंडीशन में परफॉर्म होता है। तो इसमें देखो क्या होता है, इजी है ये मेथड भी, अगर कोई करना चाहता है तो बहुत इजी है, बट लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा उसको। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें देखो ये एक प्लांट है, एक सेकेंड, ये क्या है, प्लांट है। प्लांट में हम क्या करते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, आप लोगों का 9th में चैप्टर है, 9th में एक चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू चैप्टर के अंदर आप लोगों ने एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू कवर किया है, और एनिमल प्लांट टिश्यू में आप लोगों ने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक बार मैं ओवरव्यू कर देती हूँ उस चैप्टर का, क्योंकि इस टेक्निक के लिए आप लोगों को वो चैप्टर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, डिवाइडिंग सेल होती है, कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यूं डिवाइड होती जाती है कॉन्टिन्यू। तो उन जो सेल्स होती हैं, वो जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो माइक्रो प्रोपेगेशन का मेथड है वो किसके ऊपर बेस है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर बेस्ड है। इसलिए मैंने आप लोगों को 9th क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। तो ये क्या है, प्लांट, इसमें हमने क्या करा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया। इस प्लांट में जो टिप वाला रीजन होता है ना, ये टिप वाला रीजन, या फिर यहाँ पे ये टिप वाला होता है, रूट की टिप होती है, ये क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। अब कोई प्लांट है, वो मान लो इतना सा प्लांट है, ठीक है, वो इतना तो रहेगा नहीं लाइफ टाइम, वो ग्रो करेगा, ग्रो करके बड़ा भी होएगा। तो वो क्यों ग्रो करते हैं, बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो ग्रोइंग पार्ट की सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो हमने यहाँ से क्या करी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ली। देखो लिख रखा है शूट टिप। शूट क्या होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है। रूट क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन होता है जो अंडरग्राउंड होता है। और शूट टिप क्या होता है, अपर टॉप, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिया, शूट टिप ली, जिसको क्या बोला गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ली हमने उसकी। हमने क्या करा, एक कल्चर मीडियम में उसको इंसर्ट कर दिया। आपको ये दिख रही है पर्पल कलर का, ये क्या है, हमने जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स वहां से ली थी, वो हमने क्या करी, इस कल्चर मीडियम में डाल दी। अब ये मीडियम क्या होता है, इस मीडियम के अंदर
जो भी सेल को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी न्यूट्रिशन है, चाहे उसको वो खाना खाना है या उसको वो ग्रो करना है या वो उसको सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करनी है, वो सारे न्यूट्रिशन उस मीडिया के अंदर रहते हैं, इसलिए बोला जाता है प्राइमरी कल्चर या मीडिया यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर डाल दिया। देन हमने क्या करिए, प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरलिन, इथाइलिन, ये क्या है, प्लांट हॉर्मोन्स है। देन क्या करेंगे हम, मीडिया में डालने के बाद जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अब हॉर्मोन्स भी देखो, एक बार दोबारा ओवरव्यू कर देती हूँ, ये भी 9th में ही है, तो एक बार 9th का जो चैप्टर नंबर तुम मुझे याद नहीं, टिश्यू चैप्टर है, ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे मान लो हमें रूट की ग्रोथ करनी है, तो रूट की ग्रोथ के लिए हार्मोन होता है ऑक्सिन, मैं लिख भी देती हूँ साथ के साथ, ऑक्सिन। अगर हमें स्टेम की ग्रोथ करनी है, ठीक है, शूट की ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए हार्मोन यूज होता है साइटोकाइनिन। ओके, तो अगर मान लो हमें यहाँ पे पहले रूट बनानी है, तो हम कौन सा हार्मोन डालेंगे, ऑक्सिन। और अगर हमें यहाँ मान लो पहले शूट बनानी है, तो हम कौन सा हार्मोन डालेंगे, साइटोकाइनिन। जो ये वाला आप लोगों को डायग्राम दिखा रखा है, इसमें पहले डाल रखा है साइटोकाइनिन। क्यों, क्योंकि पहले शूट की फॉर्मेशन हो रही है, आपको डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, पहले शूट की फॉर्मेशन हो रही है, देन देखो ये वाले डायग्राम में रूट की फॉर्मेशन हो रही है। तो पहले हमने क्या डाला है, शूट की फॉर्मेशन के लिए साइटोकाइनिन डाला है, देन हमारी शूट ग्रोथ हो चुकी है, देन हम ऑक्सीजन डाल रहे हैं, हमारी रूट भी ग्रोथ हो चुकी है। देन हम इसको क्या करेंगे, लेबोरेटरी से ले जाके, ये क्या है, लेबोरेटरी से ले जाके हम एक जो पोट होता है उसके के लिए उसमें उसको ग्रो कर देंगे और हमारा जो न्यू प्लांट है वो ग्रो हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस किया है, यानी एक सेल से, सोच के देखो आप लोग, एक सेल से एक पौधा बना दिया, एक पूरा प्लांट बना दिया लेबोरेटरी में। ठीक है, तो ये मेथड जो यूं होता है ना कि प्लांट इंडेंजर स्पीसीज में है, जो पूरे एक्सटेंड होने जा रहे हैं कि अब दुनिया में वो प्लांट मिलेंगे ही नहीं, तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड उनके लिए यूज होता है जो एक्सटेंट फॉर्म में स्पीसीज होती हैं, इंडेंजर स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की, उनमें ये यूज होता है ताकि वो खत्म होने से बच सके प्लांट। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, कुछ नहीं है, नॉर्मली एक सेल से उसको हम कल्चर मीडिया में डालते हैं, देन हम हॉर्मोन्स की हेल्प से उसकी शूट एंड रूट को ग्रोथ करते हैं, एंड देन हमारा न्यू प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, अंडर नेचुरल कंडीशन। ठीक है, बाद में क्या होता है, नेचुरल कंडीशन में ग्रो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो हमने टॉपिक किया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये किसके अंडर आता है, ये आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो ये क्लियर करते हैं, और मे बी ये लास्ट सेकंड स्लाइड है, आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। तो एडवांटेज क्या है, सबसे पहले कि हम आइडेंटिकल पेरेंट की कॉपी बना सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखने वाला, कम टाइम में बना सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन कम होती है। क्यों, क्योंकि जल्दी जल्दी ग्रो अब आप एलोवेरा को तोड़ के लगा रहे हो, आप 10-15 दिन बाद ही देखोगे दोबारा एलोवेरा ग्रो करके, टाइम पीरियड नहीं चाहिए ना उस चीज में। तो क्या है, ये सारी क्या है, ये आप एडवांटेज में लिख सकते हो सारी चीजें। तो फर्स्ट क्या है, जो प्लांट क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। जेनेटिकली आइडेंटिकल मैंने क्या बताया था, क्लोन फॉर्मेशन की एग्जैक्ट कॉपी, मैं लिख भी देती हूँ, क्या है ये, क्लोन फॉर्मेशन। सेकेंड वन इज क्या है कि जो ग्रोइंग का टाइम होता है वो जल्दी जल्दी होता है एंड फास्ट होता है, तो प्लांट्स कैन बी कल्टिवेटेड फास्टर एज कंपेयर्ड टू द ग्रोइंग देन फ्रॉम देयर सीड्स। तो दो बेनिफिट है कि एग्जैक्ट कॉपी है पेरेंट्स की, एंड सेकंड क्या है कि जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, अब मान लो कोई सेम आ रही है, लगती 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 सेम बन रही है, तो उसमें कुछ वेरिएशन आ रही है, नहीं आ रही। मान लो कोई प्लांट में कुछ डिजीज है, ठीक है, वो सेम अपने पेरेंट जैसा बन रहा है, जो बेबी प्लांट बना वो फिर दोबारा अपना बेबी प्लांट सेम बना रहा है, तो जो डिजीज फैल रहा है वो भी तो सेम चलेगा ना, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी। उस पेड़ में भी बीमारी थी, मान लो कुछ इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट्स में, तो सेम उसके बच्चों में भी वो इन्फेक्शन होगा, सेम उसके बच्चों में भी वो इन्फेक्शन होगा, तो क्या कोई वेरिएशन नहीं आई ना। और इन्वायरमेंट के साथ चेंजेस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज क्या है,
कि एक मिनट क्लियर करते हैं कि सेकंड पॉइंट देखो, नो न्यू वेरिएशन, कि कोई वेरिएशन आई ही नहीं, सेम चलती जा रही है, ठीक है। और जो ये प्लांट्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करते हैं जो, वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, कि जल्दी खराब हो जाते हैं, शॉर्ट टाइम लिए, जो उनकी लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो सेम क्या है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं एज कंपेयर टू द जो नॉर्मली प्लांट ग्रो करते हैं, ओके। एंड थर्ड वन इज जो डिजीज, मैंने आप लोगों को बताया कि डिजीज, अगर एक प्लांट में कुछ डिजीज फैल जाता है वही कंटिन्यू मैनर में आगे बढ़ता रहेगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। तो ये कुछ एडवांटेज थी एंड देन डिसएडवांटेज। एंड अपना हमारा चैप्टर की लास्ट स्लाइड है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर किया है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर किया है। तो इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस ही क्या है, देखो, जो रिप्रोडक्शन होती है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट, कि किसी भी चीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना गैमीट्स का फ्यूजन होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स भी बनते हैं, फ्यूजन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होती है एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी होती है। सेकेंड पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट, कि सिर्फ एक पेरेंट चाहिए, कोई मैटर नहीं करता वो मेल पेरेंट है या फीमेल पेरेंट्स है, ओनली वन पेरेंट। और अदर साइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो ये रहा, टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड पॉइंट, नो जेनेटिक वेरिएशन, जो अभी डिस्कस किया हमने कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। तो ये रहा नो जेनेटिक वेरिएशन। अदर साइड में क्या होता है, हाई जेनेटिक वेरिएशन, की बहुत ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन देखी जाती है। आप लोग एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो अपने पेरेंट्स की, वेरिएशन है कुछ ना कुछ। तो नेक्स्ट, नो डाइवर्सिटी, कोई डाइवर्सिटी नहीं है, सेम चलता आ रहा है। सेकंड में हाई डाइवर्सिटी होती है एंड थर्ड में हाई रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, जो रिप्रोडक्टिव की एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है एंड इधर लो होती है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमारे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, फ्लो डायग्राम के थ्रू ओवरव्यू कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखो हमने जो अभी किया है सारा चैप्टर, एक बार स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड क्वेश्चन मार्क, क्या आपको से पूछ रखा है ये कि कैसे करते हैं रिप्रोड्यूस। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों का क्या था चैप्टर का, फर्स्ट हमने पढ़ा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इधर हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने फिर दो पार्ट पढ़े हैं। फर्स्ट हमने किया है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, फर्स्ट हमने किया है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, सेकंड हमने किया है ह्यूमंस के अंदर। सेम, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल पार्ट, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, या हम ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। मेल ऑर्गन क्या था, फर्स्ट मेल ऑर्गन क्या था, स्टेमन, स्टेमन में फिर दो पार्ट थे, फर्स्ट कौन सा था, एंथर, एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट। इन फीमेल में कलेक्टिवली क्या बोला गया था, फीमेल पार्ट को क्या बोला गया था, पिस्टिल, या फिर इसी को क्या बोला गया था, कार्पल। पिस्टिल में फिर क्या था, सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट था उसको बोला गया था स्टिग्मा, एंड देन स्टाइल, एंड देन ओवरी।
इन एंथर, देखो इन एंथर के अंदर क्या हो रहा था, मेल गैमीट प्रोड्यूस हो रहे थे। एंथर के अंदर क्या हो रहा था, मेल गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। एंड इन ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। एंड इन अदर साइड ह्यूमंस में भी सेम। आप लोगों ने क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमीट्स बन रहे थे। मेल गैमीट्स कहां बन रहे थे, इन टेस्टिस में। एंड सेम फीमेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स कॉल्ड एग। एंड देन देखो इधर भी सेम, जो मेल गैमीट्स था, जो फीमेल गैमीट्स था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था एंड देन न्यू प्लांट ग्रो कर रहा था। सेम इधर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म हो रहा था एंड न्यू प्लांट ग्रो कर रहा था। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अभी कवर किया है। और हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फर्स्ट इज फिजन। फिजन में हमने पढ़ा है दो, फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में फिर हमने पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड इररेगुलर बाइनरी फिजन। सेकेंड हमने किया है बडिंग। थर्ड हमने किया फ्रेगमेंटेशन। फिर हमने किया है रीजनरेशन, जिसमें लोस्ट पार्ट रीगेन हो रहा था, रीजनरेशन। देन हमने किया है रीजनरेशन के बाद स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बन रहे थे और बाद में सेल वॉल टूट के स्प्रेड हो रही थी, देन स्पोर फॉर्मेशन। एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी हम बोल सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये हमारा सारा चैप्टर कवर होता है। अगर आप लोगों को ये एक स्लाइड भी समझ आ जाती है जो मैंने अभी बनाई है, आपका सारा चैप्टर खत्म हो गया। तो ये हमारा लास्ट सेशन था, हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एंड दोनों के पार्ट्स क्या होते हैं, एंड हमने डायग्राम कवर किया है। तो थैंक यू। और प्लीज़ आप लोग ये, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन डाल दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हेरिडिटी। आप लोगों के सिर्फ 5 चैप्टर हैं, आप लोगों का एक चैप्टर कवर हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। थैंक यू।